सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है थोड़ा अपने चैनल वान्या एजुकेशन सर्विसिज से। तो दोस्तों कल आप पंजाब पुलिस पेपर का जो पेपर डिस्कस कर रहे थे वो मैथ वाला पार्ट डिस्कस किया। असी 5 अगस्त तो शुरू किया, पर कल जो पेपर शिफ्ट कराया स्टार्ट डिस्कस करना मैथ का पार्ट वो 5 अगस्त का सैकेंड शिफ्ट का सी। अज जो करा 5 अगस्त की पहली शिफ्ट का पेपर है, सो उन्होंने डिस्कस करते हैं। तो देखो जी, पहला क्वेश्चन की है, जिन्होंने पेपर नहीं देखा सो वो क्वेश्चन जरूर देख लो, क्योंकि सारे क्वेश्चन थोड़े आने वाले जिन्हें भी एग्जाम्स ने उन्होंने हेल्पफुल होंगे। तो देखो जी, पहला क्वेश्चन की है 42 + 42 + 42 अप टू इनफिनिटी, इसका आंसर की आऊगा। सो इसका आपने क्लास के डिस्कस किया हुआ बच्चे, ट्रिक्स का याद होवे। सो आप किया क्वेश्चन अगर एवें का होया 42 + 42 + 42 + 42 + 42, ठीक है जी, अप टू इनफिनिटी तक जा रहा है। अगर इन्होंने प्लस का साइन होया तो आपने इनू तोड़ना 2 फैक्टर दे विच, और फैक्टर असी यह जे लेने ने जिन्होंने डिफरेंस 1 का हो, जिवें 6 ते 7 जे इन्हों घर प्लस का साइन है तो अपना आंसर की आऊगा वड्डे वाला। अगर इन्हों माइनस का साइन होंदा तो अपना आंसर की आता छोटे वाला। जिवें कि प्लस का साइन है, इस करके अपना आंसर की आऊगा छोटे वाला, वड्डे वाला सॉरी, यानी कि 7 आऊगा। ये आप क्लास के डिस्कस किए हुए हैं सारे क्वेश्चन। सो अगे चलते हैं बच्चों। सो नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। क्वेश्चन है कहना, 2 भाईवालों ने एक कारोबार क्रमवार 25,000 और 17,000 का निवेश किया। उन्होंने लाभ का 60% बराबर वंडण का फैसला किया, बाकी के लाभ को उन्होंने पूंजी के उत्ते ब्याज मन्निया गया। जेकर भाईवालों विचों एक दूजे नालों 6400 रुपये वध मिलता है तो कुल लाभ पता करो। देखो जी, 2 बंदे ने उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, यानी कि पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप के पहले बंदे ने लगाए किन्ने 25,000, तो दूजे बंदे ने किन्ने लाए 17,000। तो जिन्ना भी प्रॉफिट होया उन्होंने 60% तो उन्होंने बराबर बराबर ही डिवाइड किया, तो जो बाकी रह गया 40% वो उन्होंने जिन्नी उन्होंने पार्टनरशिप की उस हिसाब से डिवाइड किया। तो डिवाइड करने तो बाद पता लगे एक बंदे को दूजे बंदे 6400 रुपये वध मिले हैं, ठीक है। तो दसो जी कुल प्रॉफिट कितना सी। सो देखो जी किमें करांगे। सो मान लो 2 बंदे किहड़े हो गए, एक बंदा ए हो गया, एक बंदा हो गया बी। सो एक ने 25,000 रुपये इन्वेस्ट किए, दूजे ने कितने किए 17,000 इन्वेस्ट किए। सो कहने का मतलब इन्हों के इन्वेस्टमेंट की रेशियो कितनी है जी 25:17। तो पार्टनरशिप के आपने ये पढ़िया होया जो इन्हों के इन्वेस्टमेंट की रेशियो होंगी है प्रॉफिट उस रेशियो च डिवाइड होता है, ठीक है। हुण जो प्रॉफिट से मान लो उन्होंने दसिया भी जिन्ना भी प्रॉफिट होया वो 100% से, जिन्होंने 60% तो उन्होंने इक्वली डिवाइड कर लिया, तो बाकी रह गया 40%। हुण जो 40% प्रॉफिट है वो उन्होंने डिवाइड किया किस रेशियो च 25:17 के डिवाइड किया। किस रेशियो डिवाइड किया 25:17, जिहदे विचों एक बंदे नूं दूजे नालों किन्ने ज़्यादा मिले 6400 रुपये ज़्यादा मिले। तुसीं देखो इनू इहदे नालों किन्ने ज़्यादा मिले होने, इनू 25 हिस्से मिले प्रॉफिट चों, इनू 17 हिस्से मिले ने, तो यानी कि तुसीं कह सकते हो 8 हिस्से ज़्यादा मिले। तो 8 हिस्से किहदे बराबर हो गए तुहाडे कोल 6400 रुपये के बराबर हो गए। तो एक हिस्सा किहदे बराबर हो गया 6400 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि तुसीं कह दोगे एक हिस्सा 800 रुपये के बराबर हो गया, ठीक है जी। क्लीयर है जी। तो इनू 25 हिस्से मिले ने, तो 25 × 17 कितने 42 हिस्से ने, तो 42 × 800 कितना हो गया। तो 42 × 800 की गल करिए तो 8 दूनी 16, 800 के 32 यानी 33,600। तो ये 33,600 प्रॉफिट सी जो डिवाइड होया इन्हों। पर ये 33,600 प्रॉफिट है कि 40%। देखो जोड़ा इस रेशो जो प्रॉफिट डिवाइड होया वो कितना जी 33,600 है, जो कि किहदे बराबर है 40% के, क्योंकि बाकी तो बराबर बराबर डिवाइड होया। तो इतों टोटल प्रॉफिट कढ़ना है, यानी कि सानू पता है 40% प्रॉफिट ये बराबर है, 1% प्रॉफिट किहदे बराबर आ जाऊगा 33,600 डिवाइडेड बाय 40। तो टोटल प्रॉफिट 100% है, वो कितना आ जाऊगा गुणा 100 कर देंगे। सॉल्व करा 0 ना 0 गया, इतने कितना आ गया साढ़े को 4 8 32, 4 चौके 16 इंटू, यानी कि टोटल प्रॉफिट साढ़े को कितना आ गया 84,000 आ जाऊगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर की आऊगा, टोटल प्रॉफिट आया साढ़े को 84,000। दोबारा सुन लो, ए ने 25,000 लगाए, बी ने 17,000 लगाए, इन्हों के इन्वेस्टमेंट की रेशियो 25:17 आ गई। तो इट मीनस जोड़ा भी प्रॉफिट होगा 25:17 डिवाइड होएगा। तो प्रॉफिट 100% से जिसों 60% इक्वली डिवाइड कर लिया, बाकी 40% रह गया। तो 40% जो रहा वो 25:17 डिवाइड होया, जिस ए नूं 25 हिस्से मिले, बी नूं 17, यानी कितने हिस्से वध मिले 8। वो कहता 6400 वध मिले तो 8 6400 के बराबर है, एक की वैल्यू कढ़ी, दैन इहदा टोटल की वैल्यू कढ़ी, यानी 33,600। जो 33,600 प्रॉफिट है वो 40% के बराबर है, 1% की वैल्यू कढ़ी, दैन 100% की वैल्यू कर ली। क्लीयर है जी। सो अगे चलते हैं जी, क्लीयर है। सो नैक्सट क्वेश्चन है क्वांटिटी नहीं दे सकते। सो नैक्सट क्वेश्चन है, देखो कहना हेठा दिते लाइन ग्राफ में साल 2018 तो 2022 तक
ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਲੂਆਂ ਦੀ 2018 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ, यानी 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 तक जी हैगी है आलूआं की प्रोडक्शन दी हुई है। ठीक है जी। उस तो बाद उन्हें की कहा प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो क्विंटल के विच हैगी है। ठीक है, लड़ीवन ये दिते हुए हैं, ये 1500 1200 920 1740 ते 1320। सो असी दसने भी 2018 तो 2022 विच आलूआं दे जिहड़े औसत विचारदे होए किन्ने सालां विच आलूआं दा उत्पादन है जिहड़ा ओह की है, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਔਸਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ 1500। ਔਸਤ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 1500। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 1200। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 920 ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 1740 ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 1320 ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ? 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋੜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 6680 ਬਣੂਗਾ। 6680 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਨਾਲ, तो 5 एकम 5 कितना बच गया? 3 5 ते 15, तो कितना बच गया अपने को? देखो बच्चे फिर इधर 1 बच गया 18, 5 ते 15 5 6 3 यानी 1336 ਦੇ ਬਣ ਗਈ ਐਵਰੇਜ। तो किन्ने ने ਜਿਹੜੇ 1336 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ 2 ਹੀ ਸਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? 2। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं अच्छे। तो क्वेश्चन कहता दिते गए ग्राफ का अध्ययन करो तो दिते हुए सवाल का जवाब दो। ग्राफ विच 3 कंपनियों द्वारा 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ उत्पादन ਨੂੰ दर्शाता है, सारे मुल अंकों विच हैं, तो तीनों कंपनियों का औसत दसो किहदे विच वध है। प्रोडक्ट ए की औसत कढ़नी है, प्रोडक्ट B2 की, प्रोडक्ट 3 की, प्रोडक्ट 4 की। तो अपना दसना किहदी औसत वध है। जे तुसीं ध्यान नाल देखो जिहदा जोड़ वध होऊगा उहदी औसत भी वध होऊगी। पहली गल तो देखो ये 8 के नेड़े, जे आप कंपैरिजन करके भी देखिए, जोड़ कढ़ के देखोगे तुसी, जे ए का देखोगे इत्थे कितना हो गया, ए का इत्थे जे देखोगे 7 हो गया, ये कितना साडे कोल 4 हो गया, ये कितना हो गया साडे कोल 5 हो गया, यानी 4 5 9 ते 7 कितना हो गया 16। ठीक है जी, प्रोडक्ट ए का ਇਹਦਾ चेक करोगे कितना साडे कोल देखो 5, ये कितना साडे कोल 8, ये कितना साडे कोल 6, यानी 5 6 11 ते 8 कितना हो गया 19 हो गया। ਇਹਦਾ चेक करोगे कितना हो गया साडे कोल 6, ये की हो गया 5, ये की हो गया साडे कोल 3। सो 6 5 11 3 कितना हो गया 14 हो गया। इधर चेक करिए की हो गया साडे कोल 8, ये कितना साडे कोल बच्चों 5, सो ये कितना साडे कोल देखो 7 है। ठीक है, तो ये हो गया 8 7 15 5 20 हो गया। तो जे जोड़ ਇਹਦਾ ज़्यादा है तो एवरेज भी प्रोडक्ट 4 की ही ज़्यादा होगी, जिसका जोड़ ज़्यादा होगा तो एवरेज भी उसी की ही ज़्यादा होगी, यानी कि प्रोडक्ट 4 की जी एवरेज है सब तो ज़्यादा है। ठीक है जी, तो अगे चलते हैं बच्चों। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, इसमें सॉल्व करांगे। कहता 144/12 प्लस 4 का स्केयर माइनस 3 का स्केयर माइनस 2/5 ऑफ 10 है किहदे बराबर। सो 144 देखो क्वेश्चन के की कहा उन्हें, ध्यान नाल 144/12 4 का स्केयर माइनस 3 का स्केयर माइनस 2/5 ऑफ 10। ठीक है, ऑफ का मतलब गुणा होता है। एक कट के कितना आ गया 12 जी, फिर इत्थे की आया 4 का स्केयर 16 माइनस 9, इत्थे 2/5 गुणा 10। ठीक है, ये कैंसल हो गया, 5 दूनी 10, ये हो गया 12, 16 चो 9 कढ़े कितना आया 7, 2 दूनी कितना आ गया 4, 12 7 जोड़े 19, 19 चो 4 कढ़े यानी कि 15। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर की आऊगा बच्चों 15 आऊगा। की आऊगा इस क्वेश्चन का सही आंसर 15। सिंपल सी बच्चों, सिंपल मैं किया 144 को 12 नाल डिवाइड किया, इत्थे 5 दूनी 10 करके ये आ गया, तो 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9, देन अगे कैलकुलेशन। सौखा सी क्वेश्चन है। चलो नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं, अगर क्लीयर है। कहता एक व्यक्ति ने सधारण ब्याज से कुछ रकम ब्याज लिए 2 साल बाद उसनू ब्याज देन 11 रकम 10 की रकम वापस मिली, ब्याज की दर पता करो। यानी उसनू जिन्ने पैसे उन्हें रखे उसका 11/10 वापस मिले। वापस किन्ने मिले? जिन्ने पैसे रखे उसका 11/10। ठीक है, यानी इत्थे आ जाएंगे, इन हेठा ले आवांगे पी, यानी 11/10। कहने का मतलब जे उसने 10 रुपये रखे तो वापस किन्ने मिले उसनू 11 मिले, जे रखे उन्हें 10 तो वापस किन्ने मिले 11। या तुसीं ये भी कह सकते 10, तुसीं ये भी कह सकते हो अगर 100 रखे तो मिले किन्ने, जिन्ने उन्हें रखे उसका 11/10, यानी कि कितना आ जाऊगा 110 रुपये मिले। तुसीं ऐ कर लो, चलो उसको छड्ड दो, इस चीज़ का कर लो। तो कितना ब्याज लग गया
10 रुपये ਵਿਆਜ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ? 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੂਲਧਨ ਗੁਣਾ ਦਰ ਗੁਣਾ ਸਮਾਂ ਬਟਾ 100। ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। तो सधारण ब्याज साडा कितना बच्चों? 10 रुपये है। मूलधन साडा 100 रुपये है। रेट सानू पता नहीं, टाइम साडा 2 साल है बटे 100। सो इनू सॉल्व करांगे, हेठां 2 आ जाऊगा 10 बटा 2, यानी कि साडा रेट है जिहड़ा वो 5% आ जाऊगा, ठीक है। तो तुसीं इस मैथड नूं छड्ड के तुसीं आह वाला मैथड ला लो, ठीक है। वो भी हो जाऊगा, उहदे च कोई औखा नहीं। ये है भी चलो प्रिंसीपल तुसीं 100 मन्निया होया। क्लीयर जी। सो इस क्वेश्चन का आंसर की आऊगा? रेट 5% पर एनम आ जाऊगा, ठीक है जी। यानी 100 रखे तो थोड़े पैसे 11 बटा 10 बन गए। 11 बटा 10 का 100 का 11 बटा 10 कितना आ गया? 110। 100 के 110 बने, ब्याज लग गया 10 रुपये, टाइम 2 साल है, रेट ऑफ इंटरस्ट पता करना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता एक व्यापारी 5% की छूट दिंदा है और 23.5% का लाभ कमाता है। जेकर कोई छूट ना दी गई होंगी तो प्राप्त होने वाले लाभ का प्रतिशत की सी, ठीक है। कहता एक व्यापारी की करता है 5% का डिस्काउंट दे दिंदा है तो उसके बाद वो उपर कितना प्रॉफिट कमाता है? 23.5% का प्रॉफिट कमाता है। तो दसो जी, जे वो डिस्काउंट ना दिंदा तो कितने % का प्रॉफिट होंदा? तो पहली गल तो देखो, जे दुकानदार 100 की चीज़ खरीदता है, 23.5 का प्रॉफिट कमाता है, तो इट मीनस उस चीज़ को 123.5 वेचदा। पर 123.5 वेचदा कदों है? डिस्काउंट देने तो बाद। कितना? 5%। यानी जो भी वो रेट रखता है वह रेट 5% घटा के वेचदा है, 95% से वेचदा है। तो वेचदा किन्ने दा? 123.5। तो इत्थों असीं मार्केट प्राइस कढ़ लांगे, कितना आऊगा? 123.5। 100 थोड़ा उपर चला जाऊगा, 95 हेठां आ जाऊगा। तो पॉइंट हटा के नीचे की ला गया 10, 0 नाल 0 कट गया। 19 5 95, इत्थे कितना आ गया देखो? 19 7 कितना हो गया देखो? 19 7 साडे कोल हो जाऊगा 19 5 95 हो गया। 19 6 कितना हो गया? 114। कितना बच गया साडे कोल? 6 3 9 19 5 95, यानी अपना आंसर की आ जाऊगा बच्चों? 650 रुपये आ गया, ठीक है। गलत हो गया कितने? अच्छा एक होर बचा, तो 5 नाल कटूगा भी, तो 130 आ गया। यानी कितना आ गया? 130 आ गया। तो यानी मार्केट प्राइस 130 आ गया, ठीक है जी। मेरे ख्याल क्लीयर है। 5% का डिस्काउंट देने तो बाद इन्ने दी बेचदा है। हुण जे वो डिस्काउंट ना दिंदा तो 100 वाली चीज़ किन्ने दी बेचदा? 130 दी ही बेचदा। अगर वो डिस्काउंट ना दिंदा तो 100 वाली चीज़ वो 130 दी ही बेचदा। तो कहने का मतलब उन्होंने प्रॉफिट किन्ने दा हुंदा? फिर 30 दी हुंदा, ठीक है। 100 की चीज़ अगर 130 की बेचता, डिस्काउंट ना दिंदा, तो 30% का प्रॉफिट होना सी। देखो जी, अगर वीडियो वधिया लग रही है तो चैनल को सबसक्राइब भी करो, डेली जरूर देखा करो। अलग अलग वीडियोज़ तुहाडे कोल आंदियां ने, जीके दियां, इंग्लिश दियां, मैथ दियां, जो भी ने। तो तुसीं प्लीज़ चैनल को सबसक्राइब करो तो अपने फ्रेंड्स जरूर शेयर करो। तो ऑफलाइन तो ऑनलाइन कोचिंग दोनों की ही अपनी अवेलेबल हैगियां ने। तो तुहाडे फ्रेंड सर्कल च अगर किसी ने भी फ्यूचर दे विच कोचिंग लैनी होवे या हुण लैनी होवे तो साडे नाल कॉन्टैक्ट जरूर करियो बच्चों। सो आगे चलते हैं जी। देखो, मुसाफ ते सुरिया ने एक गोलाकार ट्रैक दे विच एक दूजे दे इक्को समय शुरू होंदे हन, ठीक है। मुसाफ ते सुरिया एक गोलाकार ट्रैक दे विच इक्को समय ते शुरू होंदे हन अते इक्को दिशा दे ट्रैक नाल चलदे हन। जिस ट्रैक ते वो 31वीं वार मिलदे हन, वो बिंदु ते वो 43वीं वार भी मिलदे हन। जेकर तेज चलण वाले लड़के की गति अते हौली चलण वाले लड़के की गति का अनुपात n अनुपात 1 है, तो जिथे n एक प्रकृतिक संख्या है तो n का हेठां चों किहड़ा मुल नहीं हो सकता? किहड़ा मुल नहीं हो सकता? देखो जी की कहा उन्हें, एक सर्कुलर ट्रैक है, इत्थे एक मुसाफ है तो एक कौन है जी? सूर्या है। ये भजदे ने जी, कोई भी डिस्टेंस है। देखो टाइम कड्ढण दा, मीट करने का टाइम आप पढ़िया सी, डिस्टेंस दोनों सेम डायरेक्शन च पढ़ते हैं, स्पीड की होगी दोनों की? माइनस होगी। तो सानू डिस्टेंस का चलो नहीं पता, तो इन्ना पता है भी जिहड़ा टाइम आऊगा वो की हो गया, पहले की स्पीड कितनी है? n है, दूजे की कितनी है? 1 है। क्योंकि स्पीड की रेशो n रेशो 1 कहा ने, तो स्पीड की होगी दोनों की? माइनस होगी। यानी जिहड़ी भी इन्हां दा डिफरेंस होगा वो की करेगा? डिस्टेंस को की करूगा? डिवाइड करूगा। की करूगा? डिस्टेंस को डिवाइड करेगा। तो ये गल तो क्लीयर है जी। पहली बार इतने मिले है ना। तो नंबर 2 ये भी सुनो, देखो पहली बारी मिले हो 31वीं वार से, तो दूजी बारी कितने मिले? 43वीं वार से। यानी इन्हां दे विच किन्ने उहदा डिफरेंस हो गया? 12। जे मान लो 31वीं वार मिल रहे हैं, फिर 43वीं वार मिल रहे हैं, यानी मान लो 31वीं वार इत्थे मिले, तो उस तो बाद 43वीं वार इत्थे मिले, तो यानी किन्ने चक्करां दा फर्क हो गया? 12 चक्करां दा फर्क हो गया। किन्ने चक्करां दा फर्क हो गया? 12। यानी जिहड़ा डिस्टेंस होगा वो इनू 12 नूं डिवाइड करदा होगा। डिस्टेंस की होगा? 12 नूं की करदा होगा? डिवाइड करदा होगा।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ 12 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 4 - 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3। ਕਿ 3 12 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ n 4 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ n ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਲਈਏ 3 - 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2। ਤਾਂ 2 ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 12 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ n ਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 ਲਈਏ ਤਾਂ 6 - 1 ਕੀ ਆ ਗਿਆ 5 ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ 12 ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 12 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ 5 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ n 5 - 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4, ਔਰ 4 ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ 12 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ 31ਵੀਂ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਤੇ 43 ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 12 ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ 12 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ n ਨੂੰ 6 ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 6 - 1 5, 5 12 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸੀਬਲ ਵੈਲਿਊ n ਦੀ ਉਹ 6 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ 60% ਵੱਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 5% ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲਤ ਤੋਲ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜੋ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਲਈ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ 160 ਰੁਪਏ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 5% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 160 ਤੇ 5% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਤਾ ਦੇਖੋ 8 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ 152 ਦੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ 152 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ 152 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ। ਪਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ 400 ਗ੍ਰਾਮ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਅਗਰ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ 152 ਦੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਉਹ 100 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 60% ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਯਾਨੀ 160 ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ 5% ਦਾ, ਯਾਨੀ 8 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ 152 ਦੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਚਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੇਚਦੀ ਹੈ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹ 'ਚ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਸੌਰੀ ਉਹ ਵੇਚਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ 400 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 4 ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੇ ਆ। 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਇਹ 400, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਨਾਲ, 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5 दूनी 10, 5 5 25 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 26, 5 1 5 ਤੇ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 7। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 400 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਵੇਚੀ ਕਿੰਨੀ 760 ਦੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ 360 ਦਾ, ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ 400 ਦਾ। ਤਾਂ 360 400 ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ 90%। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਉਹ 90% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ 90% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਅਗਰ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 160 ਦਾ ਫਿਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕੇ 152 ਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ, तो 400 की चीज़ वो 760 की बेच रही है, देन अगे प्रॉफिट कर सकते। क्लीयर है जी, अच्छा क्वेश्चन सी। सो नैक्सट क्वेश्चन में चलते हैं। सो नैक्सट क्वेश्चन देखो की है, कहता 180 मीटर की दौड़ विच वामसी ने कृष्णा ਨੂੰ 48 ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਵਾਮਸੀ ਦੀ ਗਤੀ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ 180 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਸੀ ਤੇ ਵਾਮਸੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 18 ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਵਾਮਸੀ ਦੀ ਸਪੀਡ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਾਮਸੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਸ ਨੂੰ 5/18 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, यानी वामसी की स्पीड कितनी आ गई 2.5 मीटर पर सेकंड आ गई। तो वामसी की स्पीड 2.5 मीटर पर सेकंड है, तो वामसी किन्ने टाइम दे विच 180 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी? 1 सेकंड चो 2.5 करती है तो 180 किन्ने करूगी? 180 2.5 नाल डिवाइड कर देंगे जी, पॉइंट हटा के इत्थे 10 लग गया जी, 5 5 25, 5 दूनी 10,
5 ਤੀ 15, 5 6 30, यानी वो 72 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਰ ਦੂਗੀ? ਵਾਪਸੀ। यानी वापसी डिस्टेंस 72 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 18 ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, यानी ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 18 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ डिस्टेंस। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 90 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇ, 18 ਸੈਕਿੰਡ ਵੱਧ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ 90 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस ਕਵਰ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ 180 ਮੀਟਰ ਦਾ डिस्टेंस 90 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ 'ਚ। ਅਗਰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 18/5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। यानी 18 दूनी 36, 36 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 7.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 7.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। 180 ਮੀਟਰ 18 ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਵਾਪਸੀ ਸਪੀਡ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, 2.5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਵਾਮਸੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ? 72 ਸੈਕਿੰਡ ਲਿੱਤੇ। ਇਹਨੇ 18 ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ 18 ਸੈਕਿੰਡ ਵੱਧ ਲਿੱਤੇ ਹੋਣੇ, 90 ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ 180 ਮੀਟਰ डिस्टेंस 90 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੀ ਸਪੀਡ 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 18/5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ, यानी 7.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ, 1 ਘੰਟਾ 30 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 2 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 160 ਮਿੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 ਘੰਟਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 90 ਮਿੰਟ। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 12 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 720 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 720 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ 160 ਤੇ 90 ਦੀ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹੀ 720 ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੌਥਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ? x ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 16x। ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ 720 × 9। ਸੋ x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ? 720 × 9/16। ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। 16 ਚੌਕੇ 64, ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ? 8, 16 5 80, यानी 9 5 45 ਤੇ 9 ਚੌਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 36। 36 4 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 40, यानी 405 ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 405 ਮਿੰਟ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘੰਟੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਘੰਟੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 60 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 60 ਛਿਕਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 360। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ? 45, यानी ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 6 ਘੰਟੇ 45 ਮਿੰਟ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? 6 ਘੰਟੇ 45 ਮਿੰਟ। ठीक है जी। आई थिंक समझ आया होना। चौथा अनुपात यही है ना भी जो रेशो ਇਹਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ, 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਤੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਔਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀ ਹੋਗੀ? यानी कि एवरेज स्पीड कितनी होगी? ठीक है जी। मान लो वो आदमी ने इन्ना डिस्टेंस कवर किया ए तो लैके बी तक। पहला हाफ डिस्टेंस कवर किया 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड नाल, अगला हाफ किया 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड नाल, अगला बराबर डिस्टेंस कवर किया 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड नाल। एवरेज स्पीड देखो, एवरेज स्पीड के 2 फॉर्मूले दसे सी थोनों मैं। एक तो दसिया सी जो बराबर डिस्टेंस हो 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx ਸੀ ना। एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, याद होवे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ 60 ਤੇ 30 ਤੇ 20 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 60 ਤੇ 30 ਤੇ 20 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਟ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲਸੀਐਮ 60 ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 60 ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 60 ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਟੋਟਲ ਉਸਨੇ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਘੰਟੇ ਲਾਏ ਹੋਣੇ? ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, 30 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣੇ, 20 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ 3 ਤੇ 2 5 ਤੱਕ 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ 180 ਸਪੀਡ ਨਾਲ 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ।
ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਸੀ ਉਹ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਸੀ। थोड़ा तेज जरूर चल रहा ताकि आप जल्दी जल्दी खत्म करने नहीं क्वेश्चन, क्योंकि जो वीडियो लंबी बन गई काफ़ी बच्चे नहीं देखते। चलो कोई फिक्र नहीं, मेरे ख्याल क्लीयर है, आप एक्सप्लेनेशन ही कर रहे हैं, तुम वीडियो को दोबारा बार बार देख सकते हो अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता। सो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। कहता हेठ लिखिया स्कीमां दी छूटां विच खरीद लागत दा विच की अंतर है। ठीक है, कहता एक कमीज का अंकित मुੱਲ 1000 रुपये है, तुसी छूट 35% की छूट नाल 3 कमीजां खरीद रहे हो। ठीक है जी। दूजा कह रहा है एक कमीज का अंकित मुੱਲ 1000 रुपये है, तुसी 2 खरीदो 1 पाओ की स्कीम नाल 3 कमीजां खरीद रहे हो। ठीक है, तो दसो जी केड़ा अंतर, कितना अंतर होगा। ठीक है, पहली स्पीच देखो भी जी किन्ने दी सी जी, 1000 रुपये की चीज़ सी, किन्ने दी सी जी, 1000 रुपये की चीज़ सी। ठीक है जी, तुसी 35% की छूट पर खरीद लिया। ठीक है, एक कमीज का अंकित मुੱਲ कितना है जी 1000 रुपये, तुसी 3 कमीजां खरीदियां, यानी कि 3000 रुपये उन्होंने मार्केट प्राइस हो गया, तुसी 35% डिस्काउंट पर खरीद लिया, यानी 35% रेट घटा के खरीद ली, यानी कि 55 किन्ने खरीद ली 65% पर खरीद लिया। तो इट मीनस तुसी किन्ने दी खरीद ली 0, 3 5 15, 3 6 18 ते किन्ने हो गए, ठीक है जी, 3 5 15 हो गए, 3 6 18, 18 के 1950 रुपये दी खरीद लिया, किन्ने खरीद लिया 1950 रुपये दी। ठीक है जी, आई थिंक क्लीयर है। दूजी स्कीम के विच की है 1000 रुपये की कमीज है, तुसी 2 खरीदो तो 1 मुफ्त पाओ। ठीक है, दूजी तुसी 3 खरीदा मिलिया, एक तो खरीदी, एक दे नाल की होगी 1 फ्री पा ली। ठीक है जी, 3 खरीदियां, 2 खरीदो 1 फ्री, यानी तुसी 2 खरीदियां, 2 खरीदियां किन्ने दियां 2000 रुपये दी होणगियां, नाल तुहानूं 1000 रुपये वाली की मिल गई फ्री मिल गई, तो डिस्काउंट किन्ने दा हो गया 1000 रुपये का अपॉन, यानी सीधा रुपये का ही कढ़ना है भी तुसी 2000 रुपये दे के 1000 रुपये वाली शर्ट फ्री खरीदी मिली, यानी इत्थे तुहानूं 3 शर्टां 2000 रुपये दी पईयां, इत्थे 3 शर्टां तुहानूं किन्ने दी पईयां 1950 रुपये दी पईयां, तो डिफरेंस किन्ने दा हो गया बच्चों 50 रुपये का। आंसर की आएगा 50 रुपये का। दोबारा देखो मार्केट प्राइस कितना 1000 रुपये है, 3 शर्टां किन्ने दी हो गई 3000 दियां, तुहानूं 35% डिस्काउंट यानी 65% पर मिल गई 1950 की 3 शर्टां मिल गई। इतने 1000 रुपये कीमत है, तुसी 1000 की 2 चीज़ कमीजा खरीदियां 1 फ्री मिल गई, यानी 2000 रुपये दी तुहानूं 3 कमीजा मिल गई। ठीक है, तो 2000 रुपये की तुहानूं कितनी कमीजा मिल गई 3 मिल गई। ठीक है, 2000 रुपये की 3 कमीजा, हुण इधर तुहानूं कमीजा 3 मिलियां 2000 रुपये दियां, इधर 3 कमीजा मिलियां 1950 दियां, तो रुपया का कितने का डिफरेंस हो गया 50 रुपये का हो गया। ठीक है जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन सी। तो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। उत्थे क्वेश्चन है जेकर अजीत और दीपक एक काम नूं 15 घंटिया में कर सकते हैं, अजीत कला 30 घंटिया में कर सकता है, तो किन्ने घंटिया में दीपक कला कर सकता है। हुण देखो उसने कहा अजीत ते दीपक किसी काम नूं 15 घंटिया करते हैं। ठीक है, अजीत कला उस काम नूं 30 घंटिया में करता है, तो दीपक किन्ने घंटिया करूगा। तो इन्हां दा पहला टोटल काम ले लांगे, टोटल काम की आ गया इन्हां दा एलसीएम 30 आ गया जी, 15 घंटे 30 करता तो 1 घंटे 2, 30 घंटे 30 करता 1 घंटे 1। सो अगर ये 2 कर रहे हैं तो 1 घंटे 1 कर रहे हैं, ये दोनों ही 2 कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं तो 1 करूगा। अगर दीपक 1 घंटे करता तो 30 किन्ने घंटे करूगा 30 घंटिया के ही करूगा। सो अपना आंसर की आऊगा 30 घंटे। ठीक है जी, अजीत ते दीपक 15 घंटे 30 कर रहे हैं, अजीत 30 घंटे 30 करता है, ये दोवें मिला के 1 घंटे 2 करते हैं, अजीत 1 घंटे 1 करता है, तो यह मतलब दीपक भी 1 घंटे कर रहा है, तो 30 कितनी देर कर दूंगा 30 घंटे। अगे चल रहे हैं जी। तो नैक्सट क्वेश्चन देखो, कहता एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 है, जेकर 25% लड़के और 40% लड़कियां बालग हैं, तो जो बालग नहीं हैं उन्होंने विद्यार्थियों की परसेंटेज पता करो। ठीक है, देखो बॉयज़ ने तो गर्ल्स ने, उन्होंने रेशो 2:3 है, यानी बॉय हो गई परसेंटेज मैं थोड़ा दसिया होया भी जिथे भी परसेंटेज रेशो आ जाए तो आप 100 का मल्टीपल ले लाँगे, आप ले लाँगे बॉयज़ हो गए 200, गर्ल्स किनिया हो गई 300। उन्हें कहा 25% बॉयज़ की ने बालग, बॉयज़ किन्ने बालग ने जी, यानी कि जोड़े अडल्ट कह दो या कह दो 25% ने, या कह लो इन सीधे लिख दें बालग, ये हो गए बालग, ये जो नहीं बालग। ठीक है, 25% हैगे ने तो नहीं होंगे किन्ने 75%। ठीक है, ये कितना हो गया 200 का 75% अगर कढ़ीए तो किन्ने हो गए जोड़े नहीं होंगे, तो नहीं होने वाले हो गए अपने को 150। इस तरह गर्ल्स के विच बालग हो गई किनिया बच्चे 40%, नहीं वाली किनिया हो गई बच्चे 60%।
ਤਾਂ 300 ਦਾ 60% ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਬੱਚਿਓ 180। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਨਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੋ 150 ਤੇ 180 ਯਾਨੀ ਕਿ 330 ਹੈ ਜੋ ਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। 330 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੱਚਿਓ 500 ਨੇ 200 300 ਇਨਟੂ 100 ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ 5 6 30 5 6 30 ਯਾਨੀ 66% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ 250 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਰ ਵੀ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਦੌੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਚੋਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੌੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਦੌੜਨਾ ਪਊ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਕੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਚੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 250 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਭੱਜਦਾ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਚੋਰ ਭੱਜਦਾ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਚੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਭੱਜੂਗਾ, ਚੋਰ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਚੋਰ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਗੈਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 250 ਮੀਟਰ ਦਾ। ਔਰ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ, ਇਹ 14 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੂਗਾ, ਇਹ 12 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪਕੜੂਗੀ 250/2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੀਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ 5/18 ਨਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕੱਟ ਗਿਆ 9, 9 ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, 250 × 9 ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ 5 ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 450 ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਚੋਰ ਨੂੰ 450 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫੜ ਲੂਗੀ 450 ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੋਰ 450 ਸੈਕਿੰਡ ਭੱਜਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਚੋਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਭੱਜਦਾ, ਚੋਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਚੋਰ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 12 ਭੱਜਦਾ, ਯਾਨੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਭੱਜੂਗਾ 5/18। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚੋਰ ਇੰਨਾ ਭੱਜਦਾ, 450 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਭੱਜੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ 450 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। तो कटांगे 6 × 18, 6 दूनी 12, इतने कितना आ गया 15। सो यानी कि अपना आंसर कितना आ गया 10 ਤੇ 15 कितना 1500 मीटर आ गया। यानी चोर पकड़े जाने तो पहला किन्ने मीटर भजूगा 1500 मीटर भजूगा, ठीक है जी। इतों देखो सब तो पहला तो यह पता करें चोर ने पुलिस को 450 सैकेंड फड़िया, तो साडा चोर 450 सैकेंड भजदा रहा तो 12 किलोमीटर पर आर की स्पीड नाल भजदा, यानी कि 1 सैकेंड कितना भजूगा उन्होंने 5/18 गुणा करता, 450 कितना भजूगा उन्होंने 450 करता, यानी कि 1500 मीटर आ जाएगा, ठीक है जी। अगला देखते हैं जी। तो अगला क्वेश्चन देखो की है जी, कहते दीपक और राजकुमार खेत वाहन का काम क्रमवार 45 और 55 दिनों में पूरा करते हैं। जेकर वो राजकुमार तो शुरू करके बदलवें दिनों काम करते हैं तो सारा काम कितने दिन हो जाऊगा। देखो जी पहले दिन दीपक करता है 45 दिनों पूरा काम, तो राजकुमार करता है बच्चों किन्ने 55 दिन काम। तब दोनों का जो एल्शियम देखिए तो कितना आऊगा, तो इन्हों देखो 5 × 9 हो गया, इतने 5 × 11, यानी 5 तो आऊगा ही आएगा, 9 × 11 भी आऊगा, यानी 11 × 9 99, 99 × 5 कितना हो गया 5 × 45, 45 से 5 कितना हो गया 45 × 49, तो 495 यूनिट आ गया, कितना आ गया 495 यूनिट। ये 45 दिनों 495 करता है तो एक दिन कितना करूँगा, देखो 45 × 45, 45 × एक दिन 11 करूँगा, एक दिन 9 करूँगा, ठीक है जी। हुण होया कि पहले दिन राजकुमार काम शुरू करता है, कितना करता है जी, पहले दिन राजकुमार ने किया 9, दूजे दिन दीपक ने किया कितना करता 11, फिर राजकुमार ने कितना किया 9, अगले दिन फिर दीपक ने किया कितना 11। तो तुसीं ये देखो हर 2 दिनों 20 यूनिट काम हो रहा है, हर 2 दिन कितना काम हो रहा है 20 हो रहा है। तो 495 लिए 20 कितनी बार आऊगा, तो इसमें देखिए तो की आएगा बच्चों 20 दूनी 40, 90 95 आ गया, 20 चौका की आ गया 80 आ गया, बाकी रह गया 15, यानी 24 बारी आएगा। 20 कितनी बारी आऊगा 24 बारी आ गया। 24 बारी अगर 20 आ गया तो एक दिन 20 का मतलब 2 दिन है, तो 24 बारी आया तो 24 दूनी कितना हो गया 48, यानी 48 दिनों के विच तुसीं कह सकते हो भी साडे कोल 480 यूनिट कम हो जाता है, क्योंकि एक बार 20 आने का मतलब 2 दिन, 2 बार 20 आने का 2 दिन, यानी इस तरह जे साडा 24 बारी आया, 24 बारी 20 आया तो यानी 24 दूनी कितने हो गए 48, 48 दिनों के विच तुसीं कह दोगे 480 कम हो गया, रह गया 15।
अगले दिन राजकुमार की वारी आऊगी, राजकुमार कितना कर दूगा बच्चे, 9 कर दूगा, ठीक है जी। एक दिन होर ऐड हो गया 49। फिर अगले दिन दीपक की वारी आऊगी, करना कितना सी 495, 499 हो गया, 6 रह गया, दीपक 6 कर दूगा। पर दीपक पूरे दिन 11 करता है तो 6 कितने दिन करूँगा, 6/11। तो यानी अपना आंसर की आ जाऊगा 49 6/11 ਦੇ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर की आऊगा 49 6/11। ठीक है जी। दोबारा देख लो भी राजकुमार एक दिन 9 करता है, दीपक एक दिन 11 करता है, पहले दिन 2 दिन 20 हो गया, अगले 2 दिन भी 20 होगा। इस तरह 20 नाल डिवाइड करके देख लिया 24 वारी आया। एक दिन 20 का मतलब 2 दिन 48 दिन हो गए। फिर कितना कम होया चो इन्हां च 480 हो गया। फिर राजकुमार की वारी आ गई, अगले दिन 9 कर दूगा, 49 दिन हो गए। रह गए दीपक की वारी 6 करूँगा, पूरे दिन वो 11 करता तो 6 कितने दिन करूँगा, 6/11, यानी पूरा कम 49 6/11। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन लिखते जी, कहना 0.504 इंटू 0.937 प्लस 0.504 इंटू 0.063 डिवाइड की है 0.9 इंटू 0.459 प्लस 0.9 इंटू 0.541। ठीक है जी। इन्हें सॉल्व करना है। तुम देखो उपर की कॉमन है, उपर है 0.504 कॉमन है, ये बाहर कर लो, इतने की रह जाऊगा 0.937 रह गया, प्लस ये बाहर आ गया तो 0.63 रह गया। हेठा देखा, हेठा दोनों 0.9 कॉमन है तो इतने की आ गया 0.459 आ गया, इतने की आ गया 0.541 आ गया। तो ये तो देखो इन्हें जोड़ोगे तो की हो गया 0.504 अपॉन 0.9 आ गया, गुणा इनू जोड़ोगे तो की बन गया ये 1.000 यानी 1000 बन जूगा, हेठा भी 1000 बन गया यानी 1.00 यानी ये कट गया। ठीक है। हम इनू कटांगे तो की आ गया, देखो उपर 3 अखर ने नीचे 2 ने, यानी पॉइंट तो बाद 2 आ जाएंगे, 9 5 45, 6 5 बच गया, 9 6 54, यानी साडा आंसर 0.56 आ जाऊगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 0.56 आएगा। ठीक है जी। अगे देखते हैं जी। सो ये सी बच्चे थोड़े अज के क्वेश्चन जोड़े मतलब कि 5 अगस्त की शिफ्ट पहली दे शिफ्ट के क्वेश्चन सी मैथ के, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन सी। उम्मीद करदा थानू ये वीडियो अच्छी लगी होएगी। जे अच्छी लगी हो तो चैनल में सबसक्राइब भी करो, तो वीडियो में लाइक भी करो, तो कमेंट भी दो बच्चे वीडियो किमें दी लगी है, ताकि असी थोड़े लिए होर ज़्यादा वीडियोज़ लेके आ सकें। सो थैंक यू, मिलते हैं कल नवी वीडियो नाल।